नमस्कार दोस्तों। आज हम लाए हैं आपके लिए एक बड़ी ही रोचक कथा जो भगवान श्री कृष्ण व ऋषि दुर्वासा से जुड़ी है। ये रोचक कथा ज्ञान आध्यात्मिक अर्थ लिए हुए है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कथा को। एक समय की बात है जब श्री कृष्ण नंदगांव में थे। उस समय महर्षि दुर्वासा यमुना के दूसरे पार आए। दुर्वासा ऋषि अपने तपोबल के बारे में विख्यात हैं। साथ ही वे केवल दुर्वा का ही भोजन लेते हैं, ये भी विख्यात है। जब गोपियों ने सुना ऋषि दुर्वासा यमुना पार आए हैं तो उनके अंदर एक इच्छा हुई कि क्यों न आज उनसे श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने का वरदान लिया जाए। इस करके उन्होंने ऋषि दुर्वासा के लिए बहुत से व्यंजन बनाए ताकि भेंट में अर्पित कर उनको प्रसन्न कर सके। पर एक समस्या सामने थी। यमुना जी उस समय बड़ी वेग से बह रही थी। गोपियों ने ऋषि श्री कृष्ण के पास जा निवेदन किया कि हमें यमुना पार जा दुर्वासा ऋषि के दर्शन करने हैं, पर यमुना को कैसे पार करें। श्री कृष्ण अंतर्यामी थे। वे बोले कि आप सब यमुना जी से प्रार्थना करें कि अगर कृष्ण ब्रह्मचारी है तो हमें कृपा रास्ता दें। गोपियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। कृष्ण और ब्रह्मचारी जो हमारे साथ रास रचाते हैं, पर वे कुछ न बोली क्योंकि उनको श्री कृष्ण पर अत्यधिक विश्वास था। उन्होंने जा यमुना जी से प्रार्थना की, अगर श्री कृष्ण ब्रह्मचारी हैं तो माँ हमें कृपा कर मार्ग दे। यमुना जी शांत हुई, वेग थमसा गया और गोपियाँ अपने व्यंजनों के साथ ऋषि दुर्वासा के पास पहुँची और उनको भोजन प्रसादी प्रेम पूर्वक खिलाई। दुर्वासा ऋषि ने भी भोजन प्रेम से किया क्योंकि वो जानते थे कि गोपियाँ श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। फिर मुस्कुराकर गोपियों को कहा, तुम्हारी जो भी इच्छा हो वो ईश्वर ज़रूर पूरी करेंगे। गोपियाँ बेहद प्रसन्न हुई, पर अब उनको लौटना था। फिर वही समस्या कि यमुना जी कैसे पार की जाए। उन्होंने फिर ऋषि दुर्वासा से प्रार्थना की कि कोई मार्ग बताएं। दुर्वासा ऋषि बोले, जाकर यमुना जी को कहना कि अगर दुर्वासा ने आज तक सिर्फ दुर्वा का ही सेवन किया है तो हमें मार दें। गोपियों के आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा क्योंकि दुर्वासा ऋषि ने उनके सामने ही भोजन लिया था। फिर भी वे डर के कारण चुप रही और ठीक वैसे ही यमुना जी से प्रार्थना की। यमुना जी ने फिर रास्ता दे दिया। जब गोपियाँ आश्चर्यचकित श्री कृष्ण के पास आ सारा वृत्तांत बताया और पूछा कि केशव ये क्या रहस्य है, आप ब्रह्मचारी और दुर्वासा भोजन करने के बाद भी सिर्फ दुर्वा खाते हैं। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, प्रिय गोपियों, योगी अपने आंतरिक स्थिति में इतना अचल है कि बाहरी क्रियाकल्प वो क्या करता है उसका उसके अंतर मन पर कोई विकार उत्पन्न नहीं होता और वो शुद्ध भाव से अपने योगक्षम में होता है। दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये कथा पसंद आई होगी। जय श्री कृष्ण।